नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुछ बहुत ही कूल बर्ड्स के बारे में। पेंगुइन। आप जानते हैं वो जो जमीन पर तो ऐसे चलते हैं जैसे लड़खड़ा रहे हों और पानी में तैरते हैं जैसे छोटे छोटे टॉर्पीडोज। देखने में भले ही वो पानी के बाहर थोड़े क्लमजी लगें, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ही कमाल के होते हैं। पेंगुइन उड़ नहीं सकते, लेकिन उनके पंख फ्लिपर्स में बदल गए हैं जिससे वो एक्सपर्ट स्विमर्स बन जाते हैं। ये सदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, ज्यादातर अंटार्कटिका में, लेकिन कुछ प्रजातियां थोड़ी गर्म जगहों पर भी पाई जाती हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि पेंगुइन हमेशा ऐसे लगते हैं जैसे उन्होंने छोटे छोटे टक्सीडो पहने हुए हों? खैर, ये उनका खास फेदर पैटर्न होता है। इसे काउंटर शेडिंग कहते हैं और यह उन्हें पानी में छिपने में मदद करता है। नीचे से उनके सफेद पेट पानी की चमकदार सतह के साथ मिल जाते हैं, जिससे शिकारियों के लिए उन्हें देखना मुश्किल हो जाता है। और ऊपर से उनकी काली पीठ उन्हें गहरे समुद्र तल के सामने गायब होने में मदद करती है। कितना कूल है ना? पेंगुइन सच्चे वाटर बर्ड्स होते हैं। वो अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय समुद्र में तैरने, गोता लगाने और खाना ढूंढने में बिताते हैं। कुछ पेंगुइन, जैसे एम्परर पेंगुइन, पानी के नीचे बहुत देर तक अपनी सांस रोक सकते हैं, लगभग 20 मिनट। लेकिन जब प्रजनन या अपने बच्चों को पालने का समय आता है, तो वे तट पर आ जाते हैं और जमीन पर बड़ी बड़ी कॉलोनीज बनाते हैं। हजारों, कभी कभी तो लाखों पेंगुइन को एक साथ इकट्ठा देखना कितना अद्भुत होता है ना? सेक्शन 4, फन फैक्ट्स अबाउट पेंगुइन्स। तो क्या आप कुछ सुपर कूल पेंगुइन फैक्ट्स के लिए तैयार हैं? मुझे यकीन है कि आप ये नहीं जानते होंगे। 1. पेंगुइन खारा पानी पीते हैं। उनके पास एक खास ग्रंथि होती है जो नमक को अलग कर देती है, जिससे वे समुद्र में भी हाइड्रेटेड रह सकते हैं। 2. पेंगुइन गर्मी के लिए एक साथ हडल करते हैं, खासकर कड़ी सर्दियों के दौरान। वे बारी बारी से हडल के बीच में जाते हैं जहां सबसे ज्यादा गर्मी होती है। 3. बेबी पेंगुइन को चिक्स कहा जाता है और वे फ्लफी डाउन फेदर्स से ढके होते हैं जो उन्हें गर्म रखते हैं। 4. पेंगुइन एक दूसरे के साथ तरह तरह की आवाजों का इस्तेमाल करके बातचीत करते हैं, जैसे स्क्वॉक्स, विसल्स और ब्रेज। 5. क्या आप जानते हैं कि पेंगुइन की 18 अलग अलग प्रजातियां हैं? हर प्रजाति का अपना अनोखा रूप और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। 6. सबसे छोटी पेंगुइन प्रजाति लिटिल ब्लू पेंगुइन है, जो केवल लगभग 10 इंच लंबी होती है। यह एक रूलर से भी छोटा होता है। 7. सबसे बड़ी पेंगुइन प्रजाति एम्परर पेंगुइन है, जो 4 फीट से भी ज्यादा लंबी हो सकती है। यह ज्यादातर बच्चों से भी लंबा होता है। 8. पेंगुइन बहुत ही वफादार प्राणी होते हैं और जीवन भर के लिए जोड़ा बनाते हैं। वे अंडे सेने और अपने बच्चों को पालने की जिम्मेदारी साझा करते हैं। 9. कुछ पेंगुइन, जैसे जेंटू पेंगुइन, पत्थरों से घोंसले बनाते हैं। वे एक दूसरे के घोंसलों से पत्थर भी चुराते हैं। क्या आप सोच सकते हैं? 10. पेंगुइन बहुत ही चंचल जानवर होते हैं और बर्फ पर अपने पेट के बल फिसलना पसंद करते हैं। यह देखने में बहुत मजेदार लगता है। सेक्शन 5, पेंगुइन्स, हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड आवर वर्ल्ड। पेंगुइन सिर्फ प्यारे और आकर्षक जीव ही नहीं हैं, बल्कि हमारे इकोसिस्टम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैज्ञानिक पेंगुइन का अध्ययन यह समझने के लिए करते हैं कि जलवायु परिवर्तन हमारे महासागरों और उनमें रहने वाले जानवरों को कैसे प्रभावित कर रहा है। पेंगुइन के बारे में सीखकर हम सीख सकते हैं कि उनकी और अपने ग्रह की बेहतर तरीके से रक्षा कैसे करें। सेक्शन 6, पेंगुइन्स, A cause for celebration and conservation। तो लीजिए दोस्तों, पेंगुइन वाकई अद्भुत जीव हैं, है ना? वे resilient, adaptable और incredibly cute हैं। आइए हम सब इन अद्भुत पक्षियों और उनके समुद्री घरों की रक्षा के लिए अपनी भूमिका निभाएं। याद रखें, हर छोटी बड़ी बात मदद करती है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और पेंगुइन कंजर्वेशन के बारे में जागरूकता फैलाएं। साथ मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं।